अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता करके इस जंग में अपने तमाम एतिहादियों को खो रहा है। हत्ता के पाकिस्तान जो बड़ा मुस्बत और सालसी का रोल प्ले करता आ रहा है, पाकिस्तान भी अब लगता है कि बददिल होता जा रहा है अमेरिका से। पहला फड्डा ईरान के मामले पर पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान क्या पड़ गया है, या यूं कहें कि इख्तलाफ क्या पड़ गया है, कुछ तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको यह खबर भी दूंगा कि अमेरिका ने असल में ये सीज फायर में जो उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी की है, असल में उन्होंने ईरान को नहीं बल्कि खुद को जो मोहलत है वो दी है। और इसके पीछे रीजन ये है कि अब अमेरिका ईरान पर बराह रास्त हमला, डायरेक्ट हमला अपनी बेसिस पर जो कि खलीजी ममालिक में कायम है वहां से नहीं कर सकता है। मामले की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे जी। ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन मुज़ाकरात का या सरेंडर का था, वो ऑप्शन तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अब नाज़रीन दूसरा ऑप्शन एक ही उनके पास बचा है, और ईरान को भी ये बखूबी मालूम है कि वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकेंगे। ईरान अब क्या करने जा रहा है, अब नाए हरम्स पर अमेरिकी जो नाकाबंदी है वो कब ईरान जो है वो तोड़ने जा रहा है, क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, इस पर कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। फिर नाज़रीन अमेरिका के अंदर खासतौर पर पेंटागन में सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है। सबसे पहले उनके कुछ आला जो जनरल्स थे उनको हटाया जाता है, और अब उनके एक हसास ओहदे पर मौजूद एक आला जो चीफ जनरल हैं उनको बरतरफी आप कहें या जबरी रुखसत कहें, या यूं आप कहें कि रिटेन करना, मतलब इसका ये हुआ कि उनको गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ये क्या चीजें चल रही हैं आखिर अमेरिका के अंदर, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि सीज फायर ट्रंप ने जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक किया है, असल में ये सीज फायर करके उसने ईरान को मोहलत नहीं दी है, उसने खुद को ही जो मोहलत है वो दी है। अमेरिका ने सीज फायर में मोहलत देने से पहले तक ट्रंप लगातार ये कहता रहा जी कि मैं सीज फायर अब मजीद नहीं बढ़ाऊंगा, अगर मुआहदा नहीं होता तो सीज फायर खत्म होगा और फिर उसके बाद मैं बमबारी करूंगा ईरान पर। ये ट्रंप की जानिब से मुसलसल ट्वीट्स किए जाते रहे। इवन के पाकिस्तान जब ईरान से ये मामला सामने रखता था तो ईरान की तरफ से कहा जाता था कि जब तक अमरीकी नाकाबंदी खत्म नहीं होती तब तक हम मुज़ाकरात में आएंगे ही नहीं, पहले नाकाबंदी खत्म होगी फिर उसके बाद हम मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे। ये बात की ईरान ने, और अमेरिका कहता था जी कि सीज फायर तो खत्म ही नहीं होगा, लेकिन एट द एंड जो एक तवक्को थी ट्रंप से, उसने लास्ट मिनट में अपना डिसीजन बदला और सीज फायर में यकतरफा, ये ईरान की तरफ से नहीं आया, यकतरफा तौर पर अमेरिका ने इसमें गैर मुअय्यदा मुद्दत तक जो इसमें तोसी है वो कर दी। इसका एक मतलब तो यह है कि अमेरिका हमला नहीं कर सकता था ईरान पर, लेकिन इसकी वजह क्या है ये जरा गौर से सुनिए, और आखिर जो नाकाबंदी की गई है अब नाए हरम्स पर, इसके पीछे क्या वजह है, और अब अमेरिका कैसे इस जंग को डिफरेंट अंदाज में लड़ रहा है। अब हमले के जरिए या बमबारी के जरिए अमेरिका नहीं लड़ेगा, क्यों, क्या वजूहात है, ये जरा सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ जंगबंदी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक लटकाने के पीछे एक बहुत बड़ी जो चाल है वो छुपी है। दरअसल अमेरिका ये जान चुका है कि मशरिक़ वुस्ता में इसका दिफाई निज़ाम अब इस कदर नाकाबिल तस्खीर नहीं रहा कि वो किसी बड़े जवाबी हमले को रोक सके, इसलिए मजीद जाहरियत अब इनके मफाद में नहीं रही। दूसरा अहम पहलू खलीजी ममालिक की वो हसास तेल की तनसीबात हैं जिनके उड़ जाने का मतलब आलमी माशत का धड़म से नीचे गिर जाना, और खलीजी रियासतें ये खतरा मोल लेने को किसी सूरत तैयार नहीं, और उनकी तरफ से ट्रंप पर प्रेशर भी है। अब ट्रंप की हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह नजर आती है, वो ईरान की ऐसी सख्त बहरी नाकाबंदी करना चाहते हैं कि तेहरान मजबूर होकर मुज़ाकरात की मेज पर आए और वो तमाम बातें मान ले जो वाशिंगटन मनवाना चाहता है। इस दौरान ईरान के बहरी जहाज़ों पर तो हमले होते रहेंगे, लेकिन ईरान के पास खलीजी ममालिक को निशाना बनाने की कोई ठोस वजह नहीं होगी। यानी कि हमला इसलिए नहीं किया और नाकाबंदी इसलिए की है कि अब हम माशी तौर पर ईरान को तोड़ेंगे ताकि उनके इंटरनली उनके ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़े, और फिर उसके बाद ईरान ना सिर्फ मेज पर आए माफ कीजिएगा,
बल्कि हमारी शराइत भी माने। तो ये प्लानिंग है अब ट्रंप की। जहां तक खलीजी ममालिक का है तो जाहिर सी बात है, अब खलीजी ममालिक पर ईरान हमला क्यों करेगा, उसके पास अब कोई जवाब नहीं है। क्योंकि अगर हमला होता और जवाब में ईरान हमला करता तो फिर तो बहुत बड़ी तबाही होती और खलीजी ममालिक ये कभी भी नहीं चाहते। तो ये भी ट्रंप के ऊपर प्रेशर था, इसलिए हमला जो है वो नहीं किया गया और एकतरफा जो तोसी है सीज फायर में वो की गई है और बहरी नाकाबंदी कर दी गई है कि ईरान जो है वो खुद अब उनकी तरफ, यानी कि आप समझे कि जो बॉल है वो ईरान के कोर्ट में डाल दे कि अब आपकी तरफ से जो काम है ना, जो कार्रवाई है वो होनी है। अच्छा फिर जी गोया ट्रंप बंदूक चलाए बगैर ईरान को सरेंडर की तरफ ले जाना चाहता है। और याद रखिए ये कोई हफ्तों की बात नहीं, ये आसाब की जंग है, अब महीनों तक तवील हो सकती है। तो ये जी ट्रंप की स्ट्रेटजी है। और फिर इससे पहले ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया है, वो ट्वीट भी आपको सुनाता हूं। अमेरिकी सदर ने यह कहा है कि ईरान माशी बदहाली का शिकार है। अब नए हरम्स पर नाकाबंदी से ईरान को तकरीबन $500 मिलियन का योमिया नुकसान हो रहा है। ईरान चाहता है अब नए हरम्स खुले ताकि वो $500 मिलियन रोजाना कमा सके। यही वो रकम है जो अब नए हरम्स बंद होने की वजह से ईरानी खो रहे हैं। अब नए हरम्स पर नाकाबंदी है और अब नए हरम्स अमेरिका के कंट्रोल में है, किसी जहाज को ईरानी बंदरगाह जाने की इजाजत नहीं। तो ट्रंप यहां पर खुद भी बता रहा है कि इससे माशी नुकसान हो रहा है। और ट्रंप ने यहां पर यह भी बता दिया कि असल में अब उसने ये जो जंग है ना वो इस तरफ मोड़ दी है, अब कोई हमले नहीं होंगे लेकिन माशी जंग होगी। अब यहां पर ईरान के पास जो मैंने आपसे कहा कि दो ऑप्शंस बचे हैं। दो ऑप्शंस कौन से थे? या तो वो सरेंडर करके मेज पर आ जाए, मुज़ाकरात करे और वाशिंगटन की जो तमाम शराइत है वो माने। एक ऑप्शन तो ये है, इस पर ईरान ने साफ इनकार कर दिया। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो मुश्किल है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो डटा रहे। अब उसके लिए ये जरूरी है कि जो ये माशी नाकाबंदी असल में हुई है ईरान की वो खत्म हो ताकि ईरान अपना जो निज़ाम है वो चला सके। क्योंकि उस पर जो सैंक्शंस थी उसके बाद वो तेल की तरसील करके ही जो इनकम है वो जनरेट करता था। अगर ये माशी जो नाकाबंदी है, अच्छा ये भी आपको बताऊं, जो ऑयल रिफाइनरीज है ना ईरान की, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक वो ऑयल स्टॉक कर सकती हैं। अगर ऑयल इससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकती और ये नाकाबंदी तकरीबन अभी तो हो गया है, हफ्ता एक तो हो गया है, अगर ये 2-3 हफ्ते से आगे बढ़ती है तो इसका मतलब ये होगा कि ऑयल रिफाइनरीज को ईरान को बंद करना पड़ेगा। और ऑयल रिफाइनरीज के बंद होने का मतलब ये कि ईरान की जो माइशत है वो फिर किस तरह से चलेगी, उसका पहिया भी रुक जाएगा और अवामी सतह पर फिर रद्दअमल आएगा कि किधर से जो निज़ाम है वो चलाया जाए। तो असल में ट्रंप का ये प्लान है कि इस तरह से ईरान को जो है वो प्रेशराइज किया जाए। अब ईरान के पास एक ऑप्शन क्या बचा है? वो ऑप्शन ये बचा है जी कि वो इस रास्ते को खुलवाए, अमेरिकी जो बहरिया है उसके लिए जाहिर सी बात है ईरान की तरफ से कोई ना कोई जो अटैक है वो किया जाएगा, फिर अमेरिका को भी जवाब मिलेगा, वो भी वहां से जो अटैक है वो करेगा। और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये नजर आ रहा है नक्शा कि अब नए हरम्स एक मैदान जंग में तब्दील होने जा रहा है। चीन के लिए भी रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन भी सारी सूरत हाल को देख रहा है। चीन की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आई है कि जो सीज फायर में तोसी की गई है इसको हम खैर मकदम करते हैं और चाहते हैं कि दोनों जो फरीकैन है मुज़ाकरात के जरिए मामले को हल करें। तो ये चीन कह रहा है। लेकिन अगर ऐसे मुसलसल रहता है और मैदान जंग बनता है तो फिर चीन का भी रिस्पांस होगा, क्योंकि चीन आखिर कब तक तरसील नहीं करेगा ईरान से, उसने भी तो करना ही करना है ना, उसने भी तो अपनी मामलात वगैरह चलाने हैं। और अच्छा खासा वो ऑयल ईरान से लेता था। या तो ये होगा कि वेनेजुएला की तरह, जिस तरह से वेनेजुएला में जब अमेरिका ने कब्जा किया तो वेनेजुएला को जो है ऑयल लेना छोड़ दिया ईरान ने, चीन ने, और सारा ऑयल जो फिर ईरान से लेने लग पड़ा। फिर यहां पर अब ऑप्शन ये है कि अब नए हरम्स अगर बंद है तो फिर वो ईरान को भी छोड़कर सारे का सारा जो इन्हिसार है वो रूस के ऊपर करे और वहां से जो ऑयल है वो परचेज करता रहे। तो ये दो ऑप्शन चीन के पास भी हैं। लेकिन ईरान के पास अब ये ऑप्शन बच गया है कि वो हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं रह सकता। हमला तो अब उस तरह से नहीं होना खलीजी ममालिक की तरफ से, और ये जो अब नए हरम्स का रास्ता है ये उसे खुलवाना पड़ेगा। ये बखूबी मालूम है ईरान को। अब वो क्या स्टेप्स उठाता है, कब अटैक करता है, अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, क्योंकि एक हफ्ता तो हो गया नाकाबंदी को, 2 हफ्ते के बाद रद्द अमल आना शुरू हो जाएगा और ईरान को कोई ना कोई जो स्टेप है वो उठाना पड़ेगा। तो एक तो ये खबर हो गई। फिर साथ साथ आपको एक और खबर भी देता चलूं कि अमेरिका से आहिस्ता आहिस्ता जो उसके इत्तेहादी है ना वो दूर होते जा रहे हैं। इस जंग में आप थोड़ा सा पीछे जाएं। सबसे पहले क्या हुआ, नेटो इत्तेहादी, कितने पक्के इत्तेहादी हैं, वो इस जंग से पीछे हुए, अमेरिका का साथ नहीं दिया, उनका हम आपके साथ इसमें नहीं खड़े होते। ये नेटो इत्तेहादियों ने किया। अपनी जो फिजाई हदूद थी वो तक बंद की कि भाई हम अपनी फिजाई हदूद भी आपको इस्तेमाल नहीं करने देते। फिर उसके बाद जो खलीजी ममालिक थे ना वो ट्रंप से पीछे होते गए
क्योंकि पहले तो खलीजी ममालिक की जो सरजमीन थी वो तो इस्तेमाल हुई ना, वहां पर जो अमरीकी बेसिस है वहां से अटैक हुए ईरान के ऊपर। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अमेरिका तो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हमें और ईरान को भी वो हरा नहीं पा रहा, रिजीम चेंज के बावजूद ईरान तो खड़ा हो गया है, तो अब तो हमारा मजीद तबाही है। अगर अब कोई अटैक होता है तो ईरान ने तो हमें टारगेट किया हुआ, हमें तो उड़ा देगा, तो हमारा तो ऑलरेडी यूएई की आप देख ले क्या हालत हो गई है, तो हम तो जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो ये दूसरे इत्तेहादी थे उनके, जिनको मैं कह रहा हूं कि वो अब पीछे हो रहे हैं जी, कि वो अब अपनी सरजमीन भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे कि यहां से आप अटैक करें। फिर पाकिस्तान, जाहिर सी बात है पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कैसी तारीफें भी करते हैं जी पाकिस्तान की, पाकिस्तानी हुकूमत की। अब नाज़रीन लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान भी बददिल होना शुरू हो गया। कैसे? जब मुज़ाकरात के लिए कोशिशें की जा रही थी, पाकिस्तान दोनों तरफ, अमेरिका और ईरान दोनों तरफ राब्ते कर रहा था, तो पाकिस्तान ने एक कोशिश की और उसमें ईरान को यह मनाया कि आप अपनाए हरम्स खोल दें। ईरान मान गया पाकिस्तान की बात, उसने अपनाए हरम्स खोल दिया। फिर उसके बाद अमेरिका की बारी थी जी कि उसने स्टेप्स उठाने हैं ताकि पीस टॉक जो है वो कामयाब हो सकें। अब अमेरिका को फिर पाकिस्तान ने, यह खबर पाकिस्तानी मीडिया पर जराए से नशर हुई कि जो अमरीकी नाकाबंदी है अपनाए हरम्स पर, वो हर्डल हैं मुज़ाकरात आगे चलाने के हवाले से। तो आपको ये नहीं कि आपको वो नाकाबंदी खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान की इस बात को, इस मशवरे को नहीं माना गया और नाकाबंदी बदस्तूर रही। और उसकी रीजन क्या थी वो भी मैंने आपके सामने रख दी है। यानी कि आप ये चीज ध्यान में रखें कि शुरू से लेकर अब तक ट्रंप जो है, जो ये मुज़ाकरात की वो बात कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही शराइत मनवाना चाहता है। ऐसा नहीं चाहता वो जी कि हम उनकी कुछ शराइत माने, वो सरेंडर चाहता है। और इसलिए अब नाए हरम्स की भी अब नाकाबंदी करके माशी तौर पर ईरान को तबाह करने का फैसला किया गया। लेकिन ईरान का इसके ऊपर जवाब, अभी तक तो ईरान ने यह साबित किया है कि उनके पास हर चीज का प्लान मौजूद था और उन्होंने बड़ा मुसर जवाब दिया है। इस पर क्या जवाब देता है ये देखना आइंदा आने वाले दिनों में, इस पर भी पता चल जाएगा। लेकिन नाज़रीन जाहिर सी बात है, अब पाकिस्तान को यहां पर फील तो होगा ना कि भाई हम सालिस बने हुए हैं, आपको हमारी बात तो माननी चाहिए। ईरान ने बात मान ली, आपकी ये शर्त थी आप नाए हरम्स खोलें, उन्होंने खोल दी, वो हट गए पीछे से। लेकिन आप नहीं हटे, आपने नाकाबंदी जो है वो जारी रखी। तो मैं समझता हूं कि शायद ये एक पहला फड्डा आप यूं कहें या पहला इख्तलाफ हो गया, क्योंकि पाकिस्तान भी यही चाह रहा था ना कि सालसी हो, दोनों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो, और उसके लिए दोनों एक एक शर्त तो माने, दोनों अब नाए हरम्स का जो कंट्रोल है या जो नाकाबंदी है वो खत्म कर दी। ईरान ने मान ली लेकिन अमेरिका ने नहीं मानी। तो खैर वैसे पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि अगर वो बददिल भी होते हैं या आप यूं कहें कि इख्तलाफ भी होते हैं या फड्डा भी होता है, तो वो मतलब है कि मुकम्मल तौर पर अमेरिका से आंखें मोड़ लें, जिस तरह से जो नेटो मालिक उन्होंने किया। इसकी रीजंस क्या है और बहुत सारी इसकी रीजंस हैं। इसमें जाहिर सी बात IMF का मामला है और बहुत सारी मामलात वगैरह हैं, उसमें फिलहाल हम नहीं जाते, हमारा टॉपिक जो है वो नहीं है फिलहाल। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी जाहिर सी बात अब यहाँ पर मुश्किल सूरत हाल बन गई हुई है और ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर ये बयानिया बनाया जाना शुरू हो चुका है कि ईरान नहीं मान रहा, ईरान ये नहीं मान रहा, ईरान वो नहीं मान रहा। इसलिए क्योंकि मुज़ाकरात में ईरान नहीं आया ना, तो ये बयानी बनी कि ईरान मुज़ाकरात में आ नहीं रहा, उसको आना चाहिए था, वो नहीं मान रहा। भाई आप अमेरिका का भी तो जिक्र करें ना, आखिर आप अमेरिका का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? तो मेरे ख्याल से ये बयानिया भी एक बनना शुरू हो गया है कुछ लोगों की जानिब से। इस किस्म की जो ट्वीट्स वगैरह हैं वो भी की जा रही हैं, इस किस्म की जो खबरें हैं वो भी दी जा रही हैं। मलबा डाला जा रहा है ईरान के ऊपर कि वो नहीं आया मुज़ाकरात के लिए। भी उसने तो कह दिया ना कि आप अब नाए हरम्स की नाकाबंदी खत्म करें। हम भी ने भी खत्म कर दी थी लेकिन फिर खिलाफ वर्जी हुई है, और अब ईरान ये डट गया है कि अब नाए हरम्स की नाकाबंदी अमेरिका खत्म करेगा तब ही हम मुज़ाकरात में आएंगे, इसके अलावा मुज़ाकरात होंगे ही नहीं। ये क्लियर मैसेज ईरान की जानिब से दे दिया गया है। तो ये एक और जो सूरत हाल है इस हवाले से वो डेवलप हो चुकी है। आखिर में जी अमेरिका, व्हाइट हाउस और पेंटागन में सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है, वहां पर बड़े आपस में फड्डे चल रहे हैं। क्या फड्डा चल रहा है? सबसे पहले तो जंग के एन दौरान बीचों बीच क्या होता है कि अमेरिका के जो टॉप जनरल्स हैं, टॉप जो क़यादत है, कोई 10-12 मेरे ख्याल से हैं, दर्जन के करीब, वो सारे जनरल्स को हटा दिया जाता है और नए जनरल्स उनकी जगह पर आ जाते हैं। ये ट्रंप फैसला कर लेता है एन जंग के बीचों बीच। और अब ये फैसला हुआ है जी कि एक और आला जो उनके चीफ जनरल हैं उनकी अरेस्ट और तहकीकात के हवाले से जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। जाहिर सी बात है खबर तो ये आ रही है कि बरतरफ कर दिया गया है और रिटेन कर दिया गया, लेकिन इसका मतलब यही होता है गिरफ्तार करके, मतलब समझा यही जाता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी तहकीकात उनके अगेंस्ट शुरू हो गई हैं। ये चक्कर क्या है ये आपको समझाता हूं जरा। ये एंड्रयू हग हैं, ये अमेरिका के एक सीनियर फौजी एहलकार कहें या सीनियर जनरल हैं, और इनको जी
जबरदस्ती छुट्टी के ऊपर भेज दिया गया है पेंटागन की जानिब से। मामला क्या हुआ और इनके पास ओहदा क्या था? इनके पास जी केमिकल एंड न्यूक्लियर श्योरिटी के ये ब्रांच चीफ थे। अब नाज़रीन ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है जो इनके पास थी। इनको जी हटाया गया है। रीजन क्या बनी वो आपको बताता हूं। वजह यह बनी जी कि एक खुफिया वीडियो सामने आई है जिसमें वो मुबैना तौर पर एक अजनबी को हसास कौमी सलामती की जो मालूमात है वो फराहम कर रहे थे। वीडियो में इन्हें ईरान पर हमलों, न्यूक्लियर फैसलों और दीगर खुफिया फौजी मामलात पर गुफ्तगू करते हुए देखा गया। इनकी असल में एक जो वीडियो थी वो लीक हुई, तो इसलिए जी इनको हटा दिया गया। अब नाज़रीन रिपोर्ट तो ये किया जा रहा है कि इनको जो है वो पेंटागन से निकाल दिया गया है और छुट्टी पर भेज दिया गया है और तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। लेकिन ठीक है, ये अभी किसी जेल में तो नहीं है, लेकिन रिटेन करने का, ये जबरी तौर पर छुट्टी पर भेजने का मतलब ये होता है, और खास तौर पर इस हसास पोजीशन पर मौजूद होते हुए कि आपको घर तो भेज दिया गया है लेकिन आपको रिटेन इस तरह से किया गया कि आप उधर से कहीं जा नहीं सकते। आप एक तरह से, आपके खिलाफ तहकीकात चल रही हैं और एक तरह से आप मतलब हाउस अरेस्ट कह लें या सिटी अरेस्ट कह दें, आप एक आपको दे दिया गया कि यहां से आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि तहकीकात चल रही, इतनी हसास मालूमात आपकी वीडियो लीक में सामने आई हैं, तो आपकी इधर उधर जा नहीं सकते हैं, तहकीकात भी चल रही है, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। तो ये इस वक्त अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल है ना वो चल रही है। तो ट्रंप के आने के बाद अमेरिका को अभी तक मतलब है कि नुकसान ही नुकसान हुए हैं। सबसे पहले जी जितनी भी जंगें अमेरिका की जानिब से लड़ी गई, जंगों में वो कूदा, सब में यह हुआ कि बयानिया बनाने में अमेरिका कामयाब हुआ और दुनिया उसके साथ खड़ी हुई। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि ट्रंप बयानिया नहीं बना सका, हालांकि बड़ा पॉपुलर है मीडिया में, लेकिन ट्रंप को यह पहली बड़ी शिकस्त हुई ईरान के खिलाफ कि वो बयानिया नहीं बना सका। दूसरा, उसके अपने करीबी इत्तेहादी, नेटो इत्तेहादी उससे दूर हो गए, यहां तक कि वो चीन की तरफ जा रहे हैं, चीन के विजिट्स कर रहे हैं, उनसे तिजारत की बातें कर रहे हैं। और फिर तीसरी ये कि पेट्रो डॉलर की जो एक मोनोपली है ना वो जवाल पजीर होना शुरू हो चुकी है और ऑलरेडी बहुत सारे जो ममालिक हैं वो युआन में मुकम्मल तौर पर जो तिजारत है वो कर रहे हैं। फिर इसके अलावा खलीजी ममालिक जिन्होंने बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं अमरीकी मुख्तलिफ कंपनियों में, और बड़ा इन्हसार भी जो है वो अमरीका इन पर कर रहा है, और फिर अमरीकी जो बेसिस हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात, आइडियल ताल्लुकात आप कह लें, ये भी अमरीका से दूर हो रहे हैं। ये भी किसकी वजह से? ट्रंप की वजह से। सऊदिया जो है और कतर जो है वो ऑलरेडी इस जंग से पीछे हो गया। सऊदिया का मामला तो चलो पाकिस्तान के साथ भी, एक पाकिस्तान और ईरान ने भी नहीं, पाकिस्तान ने ईरान और सऊदिया को भी आगे आमने सामने जो है वो नहीं आने दिया है, कि ये भी मामला था। बहरहाल वो पीछे हुए। यूएई जो है वो ऑलरेडी कह रहा है पैसे दे दो हमें, नहीं तो हम युआन में तिजारत शुरू कर देंगे, कोई बिलशिल हमने आपको नहीं देना। ये खलीजी ममालिक है, खलीजी ममालिक में सोच डेवलप हो चुकी है जी कि ये सारा कबाड़ा तो अमेरिका की वजह से हुआ, हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। तो ये इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल बनी हुई है और इंटरनली भी इतने बड़े बड़े जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर आ रहे हैं जी, इतनी बड़ी बड़ी बदतरफियाँ और छांटियाँ जर्नेलों की जो है वो की जा रही हैं। तो ये जी ट्रंप की अभी तक की कुल कारकर्दगी है। इस वाले से मजीद जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे जी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक तो कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ लाइक जो है वो ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और जो बेल आइकन है वो भी दबाइएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।